10 महाविद्याओं में 8वीं महाविद्या देवी बगलामुखी है। देवी पार्वती के उग्र स्वरूप के रूप में पूज्य बगलामुखी मां प्रकट्य उत्सव या जयंती उत्सव वैशाख शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को मनाई जाती है। यह इस साल 5 मई को मनाई जाएगी। अष्टमी तिथि 4 मई को सुबह 7:18 पर लगेगी और अगले दिन 5 मई को सुबह 7:35 पर समाप्त होगी। उदया तिथि में अष्टमी तिथि की मान्यता होने की वजह से अष्टमी तिथि 5 मई को मनाई जाएगी और उसी दिन मां बगलामुखी की पूजा और साधना की जाएगी। इस दिन अष्टमी तिथि पर वृद्धि योग पूरी रात तक रहेगा। इस तिथि पर रवि योग और सर्वार्थ शिववास योग भी बन रहा है। इन योगों में देवी मां बगलामुखी की पूजा करने से सुखों में वृद्धि होगी। मां बगलामुखी की पूजा मुख्यतः युद्ध में विजय, शत्रुओं को परास्त करने और कोर्ट कचहरी के मामलों में जीत के लिए की जाती है। इनकी साधना रात के समय करने से विशेष सिद्धि मिलती है। कहते हैं कि भगवान कृष्ण ने भी महाभारत के युद्ध से पहले पांडवों से मां बगलामुखी की साधना करवाई थी। देश में मां बगलामुखी के 3 प्रमुख ऐतिहासिक मंदिर हैं। इनमें से 2 मंदिर मध्य प्रदेश के दतिया और नलखेड़ा आगर मालवा में और एक हिमाचल के कांगड़ा में है। देवी बगलामुखी का रंग सोने की तरह पीला है, इसलिए उनकी पूजा करने के समय पीले कपड़े पहने जाते हैं और पीले रंग की ही अन्य सामग्रियों का भी इस्तेमाल किया जाता है। उनकी साधना से पहले हरिद्रा गणपति की पूजा और आह्वान किया जाता है। पौराणिक मान्यता के अनुसार सबसे पहले सनकादि ऋषियों को ब्रह्मा जी ने बगलामुखी साधना का उपदेश दिया था। उनसे प्रेरणा पाकर देव ऋषि नारद ने मां बगलामुखी की साधना की थी। देवी के दूसरे उपासक भगवान विष्णु ने भगवान परशुराम को यह विद्या सिखाई थी। मां देवी बगलामुखी जी के संदर्भ में एक पौराणिक कथा के अनुसार एक बार सतयुग में महाविनाश उत्पन्न करने वाला ब्रह्मंडीय तूफान उत्पन्न हुआ। उससे संपूर्ण विश्व नष्ट होने लगा। इससे चारों ओर हाहाकार मच जाता है और उनके अनेक लोग संकट में पड़ जाते हैं और संसार की रक्षा करना असंभव हो जाता है। यह तूफान सब कुछ नष्ट भ्रष्ट कर देता है। आगे बढ़ जा रहा था। इससे देखकर भगवान विष्णु जी चिंतित हो गए। इस समय का कोई हल ना पाकर वे भगवान शिव का स्मरण करने लगे। तब भगवान शिव उनसे कहते हैं कि शक्ति के अतिरिक्त अन्य कोई इस विनाश को रोक नहीं सकता, अंततः आप उनकी शरण में ही जाएं। तब भगवान विष्णु हरिद्र सरोवर के निकट पहुंचकर कठोर तप करते हैं। भगवान विष्णु ने तप करके महात्रिपुर सुंदरी को प्रसन्न किया था। देवी शक्ति उनकी साधना से प्रसन्न हुई और सौराष्ट्र क्षेत्र की हरिद्रा झील में जल क्रीड़ा करती महापीठ देवी के हृदय से दिव्य तेज उत्पन्न हुआ। उस समय चतुर्दशी की रात्रि को देवी बगलामुखी के रूप में प्रकट हुई। त्रैलोक्य स्तंभिनी महाविद्या भगवती बगलामुखी ने प्रसन्न होकर विष्णु जी को इच्छित वर दिया और तब सृष्टि का विनाश रुक सका। देवी बगलामुखी को वीररती भी कहा जाता है क्योंकि देवी स्वयं ब्रह्मास्त्र रूपिणी है। इनके शिव को एक वक्त्र महारुद्र कहा जाता है, इसलिए देवी सिद्ध विद्या है। तांत्रिक इन्हें स्तंभन की देवी मानते हैं। गृहस्थों के लिए देवी समस्त प्रकार के संशयों का शमन करने वाली हैं। तभी से देवी बगलामुखी की बड़ी श्रद्धा से पूजा की जाती है। जय मां बगलामुखी।